हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ जोग्टा अकेडमी। एज यू नो, हमने हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के में आए हुए क्वेश्चंस की यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे हम यहाँ इस सीरीज़ की बात करें तो ये आपके लिए एक बहुत बेनिफिशियल सीरीज़ रहने वाली है। इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और हमें पता चलता है कि अलाइड सर्विसेज के एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और सब्जेक्ट वाइज हम देखें तो कौन कौन से ऐसे पोर्शन है जिसमें से हमको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहिए। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज जियोग्राफी का हम यहाँ पे सेकेंड लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम यहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। तो स्टूडेंट, यहाँ पे अगर हम सैटेलाइट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो सैटेलाइट्स हैं वो है हमारे पास सैटर्न के पास। तो सैटर्न के पास जो सैटेलाइट्स हैं, दीज आर 146 इन नंबर्स। तो जब भी हम यहाँ पे प्लैनेट की बात करते हैं तो देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आर सोलर सिस्टम, जिसमें जो 4 प्लैनेट हैं वो टेरेस्ट्रियल हैं और 4 प्लैनेट जो गैसियस प्लैनेट हैं जिनको जोवियन प्लैनेट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है एंड नेपच्यून है। ये जो फर्स्ट 4 हैं, अगर हम यहाँ पे देखें, मरकरी हो गया, वीनस हो गया, अर्थ एंड मार्स, इनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं, और जो आगे बचे हुए 4 हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, इनको हम जोवियन प्लैनेट बोलते हैं। ओके, गॉट इट। अगर हम यहाँ पे आगे बात करें तो इनका आपके पास पैटर्न पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बताइए साइज वाइज किस तरह से आप इनको अरेंज करते हैं, या फिर अगर हम सन से डिस्टेंस की बात करें, सन से दूरी की बात करें, तो कौन सा प्लैनेट सबसे पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। तो आप इसको इस तरह से याद रखते हैं, जैसे कि माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस 9 पिज़्ज़ा। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, पहले मरकरी आएगा, फिर वीनस आएगा, फिर अर्थ आएगा, फिर मार्स आएगा, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो हमारे पास क्या बना, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस 9 पिज़्ज़ा। आप इस तरह से इसको लर्न कर सकते हैं, जैसे आप सन से आगे को डिस्टेंस वाइज इसको चेक करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एस्ट्रॉइड आर फाउंड बिटवीन, पहला ऑप्शन है मार्स एंड जुपिटर, सेकंड वन इज जुपिटर एंड सैटर्न, थर्ड वन इज सैटर्न एंड यूरेनस, एंड लास्ट वन इज यूरेनस एंड नेपच्यून। तो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे एस्ट्रॉइड बेल्ट की बात करें तो दीज आर सम माइनर प्लैनेट्स, रॉक फ्रैगमेंट्स, इस तरह के ऑब्जेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में लाई करते हैं। ये बहुत छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स होते हैं रॉक्स के, एक प्लैनेट की तरह ही देखने को हमको मिलते हैं। तो जिसमें ये ऑर्बिट करेंगे पाथ में, उसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं। तो हमारे पास जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, मार्स एंड जुपिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैलकुलेट द टाइम ऑफ 45 डिग्री वेस्ट इफ इट इज 4 PM एट 45 डिग्री ईस्ट। यदि 45 डिग्री ईस्ट पे 4 बजे हैं दोपहर के, 4 PM है, तो 45 डिग्री वेस्ट में क्या टाइम होगा, ये हमको पता होना चाहिए। स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पे देखें ना, टाइम की बात करें तो इसमें हमारे पास लॉन्गिट्यूड की सबसे पहली बात आती है, ठीक है। तो जब भी हम यहाँ पे लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो स्टार्टिंग में जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है उसको बोलते हैं हम प्राइम मेरिडियन। इसको प्राइम मेरिडियन बोला जाता है, जो कि ग्रीनविच में से, रॉयल ऑब्जर्वेटरी में से होके पास करता है। रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच, जो कि लंदन में स्थित है, वहाँ से पास करती है। अगर हम यहाँ पे प्राइम मेरिडियन की बात करें तो जब भी हम यहाँ पे प्राइम मेरिडियन की बात करते हैं तो इट इज़ 0 डिग्री। ओके, यहाँ पे हम 0 डिग्री लेते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ बोला कि प्राइम मेरिडियन, तो यहाँ पे हमारे पास 2 हाफ में डिवाइड हो जाएगा। अगर ये हमारे पास प्राइम मेरिडियन है तो हम यहाँ से अगर ईस्ट की तरफ जाएं और वेस्ट की तरफ जाएं तो इस तरह से हमारे पास कितना डिग्री आता है, यहाँ से 0 डिग्री ईस्ट से लेके 180 डिग्री ईस्ट की तरफ आप जाओगे, और इस साइड को जाओगे तो 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री वेस्ट की तरफ। तो जैसे ही आप प्राइम मेरिडियन के ईस्ट की तरफ मूव करते हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, टाइम गेन करते हैं, पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जैसे ही आप प्राइम मेरिडियन के वेस्ट की तरफ मूव करते हो तो उस केस में टाइम क्या होता है, टाइम लॉस होता है। हम टाइम को यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हैं, बस इतना सा आपको ध्यान देना है। ओके, अगर हम यहाँ पे देखें लॉन्गिट्यूड्स की, जब हम बात करें तो लॉन्गिट्यूड कैसे लिए जाते हैं। लॉन्गिट्यूड में अगर हम देखें तो जब अर्थ की एक पूरी रोटेशन होती है, पूरी रोटेशन मतलब हम बोल सकते हैं 360 डिग्री। अगर हम 24 आवर की बात करें, 24 आवर में जो अर्थ है वो
360 डिग्री रोटेट करती है। अगर हम यहाँ पे 1 आवर की बात करें तो 1 आवर हमारे पास आ जाएगा 360/24। ये जो कट होगा हमारे पास ये वैल्यू बनेगी हमारे पास 15 डिग्री। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, 1 आवर में जो भी अर्थ रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे वो 15 डिग्री रोटेट करती है। 1 आवर मतलब हमारे पास कितना हो गया, 60 मिनट हो गया। तो 60 मिनट में जो अर्थ की रोटेशन होती है, अर्थ जो रोटेट करेगी वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, हम बोल सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो 1 आवर में 15 डिग्री रोटेट करती है। अब रही बात क्वेश्चन की, तो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन में देखें तो अगर हम यहाँ पे प्राइम मेरिडियन ड्रॉ करते हैं, अगर अज्यूम कीजिए हमारे पास यहाँ पे प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन के अगर हम ईस्ट की तरफ जाएं, ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि ईस्ट की साइड क्या होगा, टाइम गेन होगा, और जब हम प्राइम मेरिडियन के वेस्ट की तरफ जाते हैं तो टाइम क्या होता है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होता है, हम माइनस में लेते हैं। मान के चलिए यहाँ पे 0 है। तो वैसे ही हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ इट इज 4 PM एट 45 डिग्री ईस्ट। तो मतलब इस तरह से हम डिग्री की बात करेंगे। वैसे ही हमारे पास यहाँ पे 1 डिग्री आएगा, 2 डिग्री आएगा, 3, 4, 5 अप टू, अज्यूम कीजिए ये हमारे पास कितना है, 45 डिग्री ईस्ट दे रखा है। और हमसे पूछा क्या है कि 45 डिग्री वेस्ट में क्या टाइम होगा। अगर ये 45 डिग्री ईस्ट और ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज द प्राइम मेरिडियन, मैंने आपको बता दिया। यहाँ को जाओगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये अप टू कहाँ जाएगा, ये 180 डिग्री तक चलता रहेगा, ठीक है। वैसे वेस्ट में भी 0 डिग्री से लेकर कहाँ तक जाएगा, 180 तक जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे देखा जाए तो देयर आर 360, ठीक है, 360 हमारे पास क्या होते हैं टोटल लॉन्गिट्यूड देखने को मिलते हैं। आगे अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे ही हमको बोला कि 45 डिग्री ईस्ट, और 45 डिग्री ईस्ट पे जो टाइम था इट इज़ 4 PM, ठीक है। यहाँ पे कितने बजे थे, यहाँ पे 4 बजे थे दोपहर के बाद, यहाँ पे 4 PM टाइम था। और हमको पूछा है कि अगर हम यहाँ से इस साइड को चलते हैं वेस्ट की तरफ तो टाइम क्या होगा। फिर जैसे मैंने आपको अभी बताया कि यदि हम 1 आवर की बात करें, 1 आवर में जो रोटेट करती है अर्थ दैट इज 15 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पे 0 डिग्री से 45 यहाँ पे जाएं और 0 डिग्री से 45 वेस्ट की तरफ जाएं तो हम देख सकते हैं कि ये 45 डिग्री हो गया और ये भी हमारे पास 45 डिग्री हो गया। तो 45 और 45 कितना डिग्री हो गया हमारे पास, 90 डिग्री। इट मीन्स हमको यहाँ से अगर हम यहाँ पे देखें टाइम 45 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से, तो 45 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से जब हमको 45 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड तक जाना होगा तो हमें कितना डिग्री चलना होगा, हमें चलना होगा यहाँ पे 90 डिग्री इन दिस डायरेक्शन टू द वेस्ट, ठीक है। वेस्ट की तरफ जब भी हम जाएंगे तो उस केस में टाइम क्या होगा हमारे पास, सब्ट्रैक्ट होगा, टाइम पीछे की तरफ चलेगा, ठीक है। इस साइड को प्लस होता है। अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास यहाँ पे 4 PM है, ठीक है, 4 PM है, तो इसका मतलब इस साइड को टाइम क्या आ रहा होगा, वेस्ट की साइड को, वेस्ट की साइड टाइम लॉस होता है। तो अगर हम देखेंगे, जैसे हमें पता है कि यहाँ पे हमको 90 डिग्री चलना है, तो अगर हम यहाँ देखें 15 डिग्री अगर 1 आवर है तो अगर हम 15 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 90। तो 1 आवर को भी हमको 6 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इट मीन्स कितना आवर का गैप आ रहा है, 6 आवर का गैप आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो 45 डिग्री वेस्ट होगा, ठीक है, अगर हम 45 डिग्री वेस्ट से लेके अगर 45 डिग्री ईस्ट तक जाएं तो हमारे पास ये टाइम आगे चल रहा होगा, ये जो 4 PM पे है। अगर हम 4 PM से पीछे चलें 6 घंटे तो हमारे पास जो टाइम होगा वो बज रहे होंगे 10 AM, मॉर्निंग के 10 AM हुआ होगा उस टाइम पे। तो इस तरह से आपको देखना है कि जब हम पीछे की तरफ जा रहे हैं तो टाइम क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो इस साइड को हमने क्या किया, माइनस किया वेस्ट की तरफ। तो इसलिए जो 45 डिग्री हमारे पास वेस्ट लॉन्गिट्यूड होगा उस पर जो टाइम होगा दैट इज 10 AM। तो हमारे पास जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपने बताना है जो ग्रीनविच मेरिडियन है या फिर जो प्राइम मेरिडियन है, ठीक है, जहां से होके पास करता है तो वहां पे एक स्ट्रेट आती है, उसका आपने नाम बताना है कि कौन सी स्टेट में से होके ये पास करती है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। पहला ऑप्शन है द मीटेरोइड्स आर टर्म्ड एज शूटिंग स्टार्स। ऑप्शन बी मीटेरोइड्स बिकम ल्यूमिनस व्हेन दे एंटर द एटमॉस्फेयर। ऑल मीटेरोइड्स फॉल ऑन अर्थ इन द फॉर्म ऑफ एस। मीटेरोइड्स ट्रैवल इन द स्पेस एट ग्रेट स्पीड। स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे मीटेरोइड्स की बात करें तो दीज आर रॉक फ्रैगमेंट्स, ठीक है, जो स्पेस में सन के चारों तरफ को क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। अब देखो, अगर हम मीटेरोइड्स की बात करें ना, तो जैसे ही कोई भी मीटेरोइड्स
एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो उसको बोला जाता है मीटियोर्स। और जो मीटियोर्स, ठीक है, अर्थ के सरफेस तक हिट कर जाएं, ठीक है, उनको बोला जाता है मीटियोराइट्स, उनको बोला जाता है मीटियोराइट्स। तो अगर हम यहाँ पे देखें, सारे के सारे जो मीटियोर्स होते हैं या फिर हम मीटियोराइट्स की बात करें, वो अर्थ के सरफेस तक नहीं पहुँचते। कुछ ऊपर जो हमारे पास जैसे आयनोस्फीयर हो गया, हमारे पास मेसोस्फीयर हो गया, वहाँ पे जो गैसेस पार्टिकल्स होते हैं, उनके साथ जो फ्रिक्शन होगा उसकी वजह से वो ग्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। और कुछ ही ऐसे मीटियोराइट्स होते हैं जो कि अर्थ के सरफेस तक पहुँचते हैं, जिनको हम मीटियोराइट्स बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन अगर हम देखें, द मीटियोराइट्स आर टर्म्ड एज शूटिंग स्टार। ये स्टूडेंट्स, इनको शूटिंग स्टार बोला जाता है जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में, खासकर आयनोस्फीयर और जो मेसोस्फीयर की बात करें वहां पे एंटर करते हैं, तो उनको वहां पे शूटिंग स्टार बोलते हैं, ठीक है, उनके जलने की वजह से। आगे है मीटियोराइट्स बिकम ल्यूमिनस व्हेन दे एंटर द एटमॉस्फेयर। Yes, it is true. Next one is all meteorites fall on Earth in the form of ash. तो अगर हम यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, सारे के सारे meteorites जो होते हैं वो अर्थ के ऊपर नहीं पड़ते, इस चीज़ का ध्यान देना। तो हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी। लास्ट वन, meteorites travel in space at greater speed. This option is also right. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इग्नियस रॉक। जब भी हम यहाँ पे रॉक सिस्टम की बात करें तो देयर आर जनरली 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। हमारे पास इग्नियस रॉक होती है, सेडिमेंट्री रॉक होती है और लास्ट में जाके मेटामॉर्फिक रॉक होती है। तो अगर हम इग्नियस रॉक की बात करें तो इग्नियस रॉक्स आर दी प्राइमरी रॉक्स, ठीक है, जो कि मैग्मा से लावा बनता है, लावा के ठंडा होने के बाद जो भी प्रोसेसेस होती हैं उनके थ्रू बनती है, दैट इज इग्नियस रॉक या फिर प्राइमरी रॉक। अब जब इग्नियस रॉक्स की हम बात करें, उनका कॉम्पैक्शन होगा, ठीक है, उनकी अगर हम बात करें सीमेंटेशन होती है या फिर हम बात करें उसके बाद उनका वेदरिंग होती है, इरोजन होता है, बहुत कुछ प्रोसेसेस होती है इग्नियस रॉक्स की, ठीक है। अगर उनकी वेदरिंग और इरोजन होता है, ठीक है, इग्नियस रॉक का, तो उससे सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है। अगर सेडिमेंट्री रॉक्स का जो अंडर हाई प्रेशर और टेम्परेचर में एक्सपोज करा दिया जाए तो उससे मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। तो इस तरह से 3 तरह की रॉक हमको देखने को मिलती है। तो ऑप्शन में हमारे पास क्या पूछा गया है कि विच इज नॉट एन इग्नियस रॉक। पहला ऑप्शन है एंडेसाइट, दूसरा है गैब्रो, तीसरा है डोलोमाइट और लास्ट वन इज रायोलाइट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज डोलोमाइट। ये जो डोलोमाइट है इट इज जनरली सेडिमेंट्री रॉक, ये कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट टाइप्स की बनी होती है। तो ये हमारे पास कौन सी रॉक है, इट इज सेडिमेंट्री रॉक, ये हमारे पास इग्नियस रॉक नहीं है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सी ऑफ मरमरा या फिर मरमोरा भी बोलते हैं इसको, किनको ज्वाइन करता है। ऑप्शन ए ब्लैक सी विद द सी ऑफ अजोव, ब्लैक सी विद द एजियन सी, थर्ड वन इज मेडिटेरियन सी विद द एड्रियाटिक सी, लास्ट वन इज नॉर्थ सी विद द बाल्टिक सी। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे आप मैप में देख सकते हो कि ये जो हमारे पास सी ऑफ मरमरा है, इसको सी ऑफ मरमोरा भी बोलते हैं, ये लाई करते हैं आपका ब्लैक सी एंड आप देखोगे एजियन सी के बीच में, इन दोनों के बीच में लाई करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये सी ऑफ टर्की भी बोला जाता है समटाइम्स, ठीक है, ये टर्की हमारे पास है, यहाँ पे देखोगे इसके साथ में आपको देखने को मिलेगा इसकी बाउंड्री पे। तो यहाँ पे 2 स्टेट और दिखती है हमको, ठीक है, एक स्टेट कौन सी है, एक है बॉस्फोरस स्टेट और जो दूसरी स्टेट है दैट इज डार्डेनेल्स स्टेट, ठीक है। तो ये जो बॉस्फोरस स्टेट है ब्लैक सी को यहाँ पे सी ऑफ मरमरा के साथ कनेक्ट करती है। तो हमारे पास जो राइट आंसर है दैट इज ब्लैक सी विद द एजियन सी। तो ये हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगी। तो इससे हमें पता चलता है कि जो अलाइड सर्विस का एग्जाम है वहाँ पे मैप बेस्ड क्वेश्चन भी हमारे पास देखने को मिल सकते हैं जो कि करंट अफेयर्स में पूछे गए होते हैं। ओके, next question is a place where an earthquake originate is called option A epicenter, option B focus, option 3 fault line and option D crest। तो जहाँ पे earthquake जनरेट होता है, एनर्जी की जहाँ पे जनरेशन होती है उस पॉइंट को बोला जाता है स्टूडेंट फोकस, और फोकस को एक और नाम से भी जाना जाता है दैट इज नोन एज हाइपोसेंटर। इसको हाइपोसेंटर भी बोलते हैं और साथ में फोकस भी बोलते हैं। तो हमारे पास जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। और ये जो वेव्स जनरेट होती हैं अर्थक्वेक वेव्स, दीज आर इंफ्रासोनिक इन नेचर, इंफ्रासोनिक नेचर होते हैं। जैसे ही शॉक लगता है अर्थक्वेक वेव से उससे पहले जो भी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है उनको हम क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक वेव्स बोलते हैं। इंफ्रासोनिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है लेस देन
20 हर्ट्ज होती है। और अगर हम यहाँ पे बात करें सिस्मिक वेव्स की, तो दो तरह की सिस्मिक वेव्स होती हैं, वन इज़ बॉडी वेव और जो दूसरी वेव्स होती हैं दैट इज़ सरफेस वेव। बॉडी वेव में दो तरह की वेव आ जाती हैं, पी वेव मतलब प्राइमरी वेव, और दूसरी जो कहलाई जाती है दैट इज़ सेकेंडरी वेव। और यहाँ पे अगर हम देखें सरफेस वेव पे, तो सरफेस वेव दो तरह की होती हैं, लव वेव एंड रेलिक वेव। अगर हम इनमें भी बात करें तो सरफेस वेव आर मोर डिस्ट्रक्टिव रिलेटिव टू द बॉडी वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज पासिंग थ्रू इंडिया। इंडिया में से कौन सी लाइन पास करती है? ऑप्शन ए इक्वेटर, ऑप्शन बी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऑप्शन सी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक है, तो नन ऑफ दीज हमारे पास जो राइट आंसर होगा दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 8 स्टेट में से होकर पास करती है। जैसे यहाँ पे मैप में दे रखा है, राजस्थान हो गया, हमारे पास गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया एंड मिजोरम हो गया। तो इस तरह से 8 स्टेट में से होके पास करती है। तो हमारे पास जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। Our next question is which of the following state has Sipkila law mean pass। जो सिपकिला पास है वो कौन से स्टेट में है? पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश एंड ऑप्शन डी सिक्किम। तो स्टूडेंट बहुत कॉमन क्वेश्चन था, हमें पता है कि जो सिपकिला है वो हिमाचल प्रदेश में लाई करेगा, ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है जहाँ से सतलुज इंडिया में एंटर करती है, या फिर आप बोल सकते हो कि सतलुज हिमाचल में प्रवेश करती है सिपकिला से होते हुए। यहाँ पे कुछ हमारे पास पासेस दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट पासेस हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज के लेक्चर के लिए इतना ही। होप आप सभी को लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो आपको इस लेक्चर सीरीज से एक चीज़ का बेनिफिट ये हो रहा है कि किस टाइप के क्वेश्चन की आपको स्टडी करनी है और क्या चीज़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो इसके साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड फॉलो फॉर मोर। थैंक यू सो मच।